फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक 2 कलर का डोरमेट डिजाइन शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 9 नंबर की ये सिलाई ली है, 2 कलर की मैंने ऊन ली है, पर्पल कलर और ये लाइट ग्रीन कलर। तो आप किसी भी कलर से आप बना सकते हैं जो भी आपके पास है। और 9 नंबर की सिलाई नहीं है तो आप 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर की सिलाई से भी इसे बना सकते हैं। तो ऊन को डबल करके बनाना है। मैं ये ऊन मेरी बारीक है तो इसको मैं डबल करके बना रही हूँ। ऐसे देखिए ये। और अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप इसे डबल मत करना। और पुरानी साड़ी चुन्नी की 1 इंच की पट्टी काट के भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ फंदे डाल लिए हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 फंदे डाले हैं। 30 फंदों में बना के बता रही हूँ। तो फंदे डालने के बाद आप इसी तरह फंदे डाल लीजिए। और फंदे डालने के बाद ये सिलाई पूरी उल्टी बना लेनी है। पहली सिलाई है, पहली सिलाई को थोड़ा आराम से बनाना होता है क्योंकि फंदे हमारे टाइट होते हैं तो खुल जाते हैं, इसलिए आराम से इसे बनाना है। उसके बाद फिर परेशानी नहीं होती है। तो देखिए पूरी सिलाई जिस कलर से फंदे डाले हैं उसी कलर से फंदे डालने हैं, वो बुनना है, सॉरी। बहुत जल्दी बन जाता है और आसान डिजाइन है, आप इसे आराम से बना सकते हैं। आप मल्टी कलर में भी आप इसे बना सकते हैं। मैं 2 कलर में बना रही हूँ। तो आप अंदर की कलियाँ जो हैं उसे, जो भी आपके पास कलर बचे हैं, जितनी कलियाँ बनेंगी उतने ही कलर आप अंदर की कली में लगा सकते हैं। बाहर का कलर हमें एक ही रखना है, जिस कलर से हमने फंदे डाले होंगे उसी कलर को रखना है। लेकिन अंदर आप हर कली में कलर चेंज कर सकते हो। 2 कलर से भी बना सकते हो अंदर की कलियाँ, 3 से भी, या जितने आप कलियाँ बन रही हैं उतने ही कलर से भी बना सकते हो। तो देखिए इसी तरह आपको भी पहली सिलाई बनानी है फंदे डालने के बाद। एक सिलाई ये बन गई है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से डिजाइन शुरू होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखना। पहली सिलाई बनाने के बाद 3 फंदे हमें इसी कलर से बनाने हैं। 1, 2, 3 फंदे बना लिए। अब सेकंड कलर लगाएंगे। यहाँ से सेकंड कलर ज्वाइंट करना है। तो आपका जो भी सेकंड कलर है उससे बाकी फंदे बनाने हैं। तो एक फंदा ये हो गया। अब देखिए इसको हम ऐसे आगे ले लेंगे और इसको भी यहाँ आगे ले लेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ ज्वाइंट भी नहीं आएगा और फंदे भी खुल सकते हैं जो हमने दूसरा कलर लगाया। इसको ऐसे आगे दबा लेंगे। 2 फंदे हो गए, ये 3, फिर इसको आगे ले लिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। तो 24 फंदे हमने बना लिए। 3 फंदे हमने फर्स्ट कलर से बनाए, 24 फंदे सेकंड कलर से, और इधर ये 3 फंदे छोड़ दिए। तो अब यहाँ ध्यान से मैं बता रही हूँ आपको, फंदे हमें इस हिसाब से रखने हैं कि 3 फंदे ये हो गए और 3 फंदे ये, तो ये 3 फंदे इधर रहेंगे, 3 इधर, ये 6 फंदे हमें ऐसे रखने हैं। और बीच में जो हमने सेकंड कलर से बनाया ये 12 के हिसाब से फंदे रखने हैं। तो मैंने 24 फंदे रखे हैं, 12, 12, 24।
आप इसमें 12 दूनी 24, 12 तियां 36 फंदे और 6 फंदे ये एक्स्ट्रा रहेंगे। इस हिसाब से फंदे डालने के अंदर हमें 12 के हिसाब से फंदे डालने हैं और 3 फंदे इधर 3 फंदे इधर। अब देखिए 3 फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई में जो फंदे जिस कलर से रहेंगे हर बार उसी कलर से बनाते जाना है। इधर कोई चेंज नहीं करना है, जो फंदे जैसे रहेंगे वैसे ही बनाते जाना है। उल्टी सिलाई में ही हमारा डिजाइन बनेगा। सीधी साइड में हर बार जो फंदे जिस कलर से बनाए हैं उसी कलर से बनाते जाना है। बनेगा दोनों साइड से उल्टा ही। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिजाइन समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाना है। अब इस धागे को हम पीछे ले गए, इसको हम आगे करेंगे ऐसे, इसको क्रॉस करके आगे लाना है ऐसे। और 3 फंदे हमारे ये पर्पल के हैं तो इन्हें पर्पल कलर से बना लेंगे। आप चाहे तो ये लास्ट वाले फंदे को सीधा भी बना सकते हैं और जैसे मैं बना रही हूँ वैसे भी बना सकते हैं। अब देखिए 3 फंदे बनाए हमने, पहली बार में 3 फंदे बनाए हैं। अब हमें एक फंदा बनाना है, इधर से एक एक फंदा इधर लेते रहेंगे, पीछे हमें 3 ही फंदे छोड़ने हैं। देखिए एक फंदा इस कलर से बना लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे बना लिए। 3 फंदे फिर छोड़ देंगे, इधर हमें 3 फंदे छोड़ते जाना है। और फिर से इस सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। इसको पीछे ले गए, पर्पल वाले को आगे लाना है, क्रॉस करके ऐसे क्रॉस करना है हमें। देखिए ऐसे, इसको इधर रखेंगे, इसको इधर से ऐसे आगे लाना है और पर्पल वाले फंदे पर्पल से बना लेंगे ऐसे। अब देखिए फिर से उल्टी सिलाई में 1 2 3 4 और एक फंदा आगे से लेंगे। इधर से हमें एक एक फंदा आगे बढ़ते रहना है और बाकी फंदे को ग्रीन से बनाएंगे। तो ग्रीन से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बनाए। 3 फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। अब देखिए सीधी सिलाई ये बन गई है। फिर से उल्टी सिलाई में 1 2 3 4 5 और एक फंदा आगे से लेंगे। 6 फंदे हो गए। अब बाकी फंदे ग्रीन से बनाएंगे। तो ग्रीन कलर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बनाए। 3 फंदे फिर छोड़ देने हैं। तो कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई में हमें यहाँ से एक फंदा हम ग्रीन का इधर कम करेंगे, इस कलर से बनाएंगे और इधर 3 फंदे छोड़े जाएंगे और सीधी साइड में जो फंदे जिस कलर से बनाए रहेंगे उसी कलर से बनाते जाना है। इसको पीछे लगे, पर्पल को
आगे लाके पर्पल वाले फंदे पर्पल से बना लेंगे। फिर से उल्टी सिलाई में पर्पल वाले फंदे पर्पल से बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक फंदा आगे से लेंगे 7 फंदे पर्पल से बनाए। अब देखिए ग्रीन से 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बना लिए। 3 फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट जाना है। ऐसे फिर से कलर चेंज करेंगे तो ऐसे क्रॉस करके आगे लाएंगे और पर्पल वाले फंदे पर्पल से बना लेंगे। भाजिए फिर से उल्टी सिलाई में पर्पल कलर के फंदे पर्पल से बनाएंगे। तो 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एक फंदा आगे से लिया तो 8 फंदे हो गए। अब ग्रीन से 1 2 3 4 फंदे बनाए। 3 फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट जाना है। अब 1 2 3 4 फंदे ग्रीन से बनाए। ग्रीन को पीछे लेके पर्पल को आगे लाना है क्रॉस करके और पर्पल वाले फंदे पर्पल से बना लेंगे। ऐसे फिर से पर्पल वाले फंदे पर्पल से बनाएंगे। तो 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 फंदे बनाए। अब देखिए यहाँ हमारे पास 4 फंदे बचे। 1 2 3 तो एक फंदे को हम पर्पल से बना लेंगे और 3 फंदे यहाँ छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये पर्पल के फंदे बचे हैं। ग्रीन वाले हमने सारे छोड़ दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए फ्रेंड्स इधर हमने 1 2 3 4 5 6 7 21 फंदे 21 फंदे हमने 3 करके छोड़े हैं। और 1 2 3 4 5 6 बार हमने ये एक करके फंदे इधर लिए हैं। एक बार हमने ये वाला फंदा लिया था तो ये 3 फंदे बनाए थे तो हमने ये फंदे छोड़े थे। उसके बाद हमने 3 फंदे ग्रीन के छोड़े और इधर एक फंदा इधर लेते रहे। तो 21 फंदे ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 7 21 और एक फंदा एक करके हमने ये फंदे इधर लिए। इन 2 फंदों को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने ये फंदे इधर लिए हैं। तो 21 ही हो गए। 22 23 24 25 26 27 28 और 2 फंदे ये हैं 30 फंदे। तो ये कली यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो इस हिसाब से आपको फंदे रखने हैं। अब देखिए इस सिलाई में क्या करना है। अब एक कली कंप्लीट हो गई तो हमें दूसरी कली बनानी है, लेकिन हमें सारे फंदे पहले पर्पल कलर से बनाने हैं। तो 2 सिलाइयाँ पर्पल कलर की बनेंगी। एक ये उल्टी साइड से हो गई, एक सीधी साइड से बनानी है। अब जो ग्रीन वाले फंदे हैं उन्हें भी हम पर्पल से ही बना लेंगे। ऐसे लास्ट तक सारे फंदे पर्पल कलर से बुन के, जो भी आपका फर्स्ट कलर है आप उससे से बना सकते हैं। तो देखिए एक सिलाई ये बना ली है। अब देखिए जैसे मैंने फंदे डाल के शुरू किया था वैसे हमारे पास ये फंदे आ गए। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था
फंदे डालने के बाद एक सिलाई उल्टी बनाई थी, तो अब यहाँ एक सिलाई उल्टी बनानी है। ये हमारे समझिए कि फंदे आ गए हैं जितने हमने फंदे डाले थे। उसके बाद एक सिलाई उल्टी बनानी है, फिर हमें ये डिजाइन शुरू करना है। तो पहली बार में हमें यहाँ 3 फंदे बनाने हैं और इधर 3 फंदे छोड़ने हैं। अगली बार में हमें एक एक फंदा बनाते जाना है और इधर 3-3 फंदे ही छोड़ते जाने हैं, जब तक कि हमारे लास्ट तक ये फंदे ग्रीन के यहाँ तक छूट जाएंगे और इधर से एक एक फंदा हमारे यहाँ तक हो जाएगा। फिर ये 2 सिलाइयाँ बनानी है। तो मैं थोड़ा सा और बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कली भी मैंने यहाँ बना के कंप्लीट कर ली है। इस तरह 2 कलियाँ बन गई हैं। तो इसी तरह बनाते हुए इस डोरमेट को कंप्लीट करना है। तो आप भी ये डोरमेट बनाएं फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिजाइन कैसे लगा।